नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया एनटीवी और मैं हूं आपका दोस्त राजा पांडे। मनीष कश्यप के संबंधित बात हो रहा था। मनीष कश्यप के बारे में बात किया जा रहा था। किससे? मनीष कश्यप के जो भाई हैं करण कश्यप, उनसे पत्रकारों ने बात किया, कुछ जानकारी लेने की कोशिश की कि आखिर छठ दीपावली आ रहा है, दशहरा तो सूखे सूखे बीत ही गया, अब दीपावली और छठ आ रहा है। मनीष कश्यप क्या जेल से बाहर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, कि साथ में छठ मनाएंगे कि क्या करेंगे, आखिर हो क्या रहा है, इन सारी बातों पे पत्रकार, ऐसा आपको बता दें हम कि कोई पत्रकार तो ध्यान ही नहीं दे रहा है मनीष कश्यप के ऊपर। सिर्फ बचे हैं कौन? सोशल मीडिया पत्रकार, जो कि जिनका जनक मनीष कश्यप ही है। एक बात आपसे स्पष्ट बता दें हम कि पहले जितना सोशल मीडिया पत्रकार नहीं थे, उससे कहीं ज्यादा कई गुना अब हो गए हैं, और सिर्फ मनीष कश्यप को देखते हुए। इसलिए उसका जनक हम उसी को मानेंगे भाई। उनको देखते हुए लोग आए हैं, और वो सभी लोग जितने भी सोशल मीडिया पत्रकार है ना, सभी के सभी एक साथ आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं मनीष कश्यप के सपोर्ट में। लेकिन यहीं पे जो पत्रकार हैं, जो सोशल मीडिया पत्रकार हैं, ये लोग पहुंचते हैं करण कश्यप के पास में और उनसे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि अब मनीष कश्यप छठ में बाहर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अब क्या हुआ, क्या बात हुआ करण कश्यप से, करण कश्यप ने क्या कहा मनीष कश्यप के केस के बारे में, ये सारी बात को विस्तार से बात करेंगे आपके साथ में। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, रोयल के आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। अगर आप मनीष कश्यप के समर्थक हैं तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, ताकि जितने भी समर्थक हैं वहां तक ये वीडियो पहुंच सके, उनको ये जानकारी मिल सके कि वाकई मनीष कश्यप छठ में जेल से बाहर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, क्या जानकारी, क्या अपडेट है, उन लोगों को मिल सके तो प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा। अब आइए आपसे हम बता दें क्या बात हुआ। जैसे कि आप सभी ने बहुत सारा वीडियो देखा होगा, वहां पे जब पत्रकारों ने मनीष कश्यप के जो भाई है करण कश्यप, उनसे बात करने की कोशिश की कि क्या हुआ, मनीष कश्यप क्या छठ में घर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, दीपावली में घर आएंगे कि नहीं आएंगे, दशहरा तो सूखे सूखी बीत ही गया, क्या छठ दीपावली में मनीष कश्यप जेल से बाहर आ जाएंगे, आप लोगों के साथ में मिलकर छठ पर्व मनाएंगे कि नहीं मनाएंगे। सभी की दुआ साथ में है कि मनीष कश्यप बाहर आ जाए। जितने समर्थक हैं, जितने सपोर्टर हैं, जितने बिहारवासी हैं, सभी अपने दुआओं में याद रख रहे हैं मनीष कश्यप को, और यही आग्रह करते हैं कि भगवान जल्द से जल्द उनको छोड़ दे कि वो छठ में शामिल हो जाए, यानी शेर बाहर आए और छठ घाट में शामिल हो जाए, ऐसा लोगों का दुआ है। लेकिन लोगों की दुआ ही हो सकती है, बाकी फैसला तो कोर्ट का है। कोर्ट क्या करता है कोर्ट ही जानता है। कानूनी तरीका से कार्रवाई होता है, आप और हम कोई कुछ कर नहीं सकते हैं। बहरहाल जब उनसे बात किया गया करण कश्यप से, तो उन्होंने कहा कि देखिए, हमारी ख्वाहिश है कि मनीष कश्यप हमारे साथ में हो, हमारे माँ का भी ख्वाहिश है कि मनीष कश्यप हमारे साथ में हो, लेकिन कानूनी प्रावधान है, कोर्ट का प्रोसीजर है, क्या होता है क्या नहीं होता है हम अनुमान ही लगा सकते हैं। अब मनीष कश्यप छठ में हमारे साथ होंगे कि नहीं होंगे हम अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा अनुमान है कि ऐसा हो सकता है कि बहुत जल्द मनीष कश्यप जेल से बाहर आ जाए और छठ में हम लोगों के साथ में हो, ऐसा लग रहा है। करण कश्यप ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि मनीष कश्यप जेल से बाहर आ जाएंगे और दीपावली और छठ पूरे धूमधाम के साथ में घर पे पूरे परिवार के साथ में मनाएंगे, यानी बिहार का लाल, सन ऑफ बिहार, ब्रांडे बिहार, बिहार से जेल से बाहर आएगा और शेर की तरह दहाड़ेगा और छठ में अपना न्यूज बनाएगा। ऐसा मानना है लोगों का, और करण कश्यप का भी मानना है कि वो छठ में घर आ जाएंगे संभवतः। बाकी क्या होता है क्या नहीं होता है कोर्ट की बात है। कोर्ट में सुनवाई पूरी होती है कि नहीं होती है वो अलग की बात है, वो देखने वाली बात है, वो समझने वाली बात है, और इंतजार करेंगे कि भाई आखिर क्या निर्णय आता है। फिलहाल करण कश्यप ने कहा कि छठ में बाहर आ सकते हैं, संभावना ऐसा है कि आ सकते हैं। तो प्लीज जितने समर्थक है वो संभावना समझ ही चुके होंगे कि करण कश्यप ने क्या कहा था कि जेल से बाहर आ सकते हैं, यानी छठ मना भी सकते हैं। बाकी अब सुनवाई होने वाली है 2 नवंबर को, क्या सुनवाई होती है, जैसे कि बता दें आपको, आज 2 नवंबर है और आज ही मनीष कश्यप के केस की हियरिंग है कोर्ट में और सुनवाई है। देखना यह होगा कि आज सुनवाई क्या हो रहा है, ऐसा कुछ प्रावधान हो रहा है, ऐसा कोई सुनवाई हो रहा है क्या, मनीष कश्यप के पक्ष में सुनवाई हो रहा है क्या, मनीष कश्यप जेल से बाहर आ जाएंगे, क्या छठ मनाएंगे, ये सारी बातों पर प्रश्न चिन्ह है, जिसका फैसला आज हो जाएगा। यानी 2 नवंबर है और आज फैसला हो जाएगा कि मनीष कश्यप आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन एक बात बता दें, जो भारत की कानून है लचीला कानून है, और यहाँ के कानून में अजीब कहानी होता है।
अगर कोई मर्डर करता है तो सालों बाहर घूमते रहता है, उसको पकड़ के डालने में सालों लग जाते हैं। अगर डाल भी दिया गया है तो उसके ऊपर कानून की जो शिकंजा है, कहने का मतलब यह है कि उसको साबित करने में वर्षों बीत जाते हैं कि यह अपराधी है। और जब तक अपराधी होगा नहीं, जेल के अंदर जाएगा नहीं। अपराधी साबित करने में वर्षों बीत जाते हैं भारत के कानून में। अगर जो अपराधी नहीं है, अगर उसको जेल के अंदर डाल दिया गया है तो उसको निर्दोष साबित करने में, अपने आप को निर्दोष साबित करने में सालों बीत जाते हैं। और इस चक्कर में निर्दोष होते हुए भी अगला जेल के अंदर पड़ा रहता है, मनीष कश्यप के जैसा। और दोषी होते हुए भी लोग बाहर घूमते रहते हैं, तेजस्वी यादव, लालू यादव, सलमान खान और आनंद मोहन के जैसा। ऐसा बहुत सारे उदाहरण मेरे पास है, बताएंगे तो लंबा लिस्ट हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है जिनके ऊपर आरोप लग चुका है पहले से ही, फिर भी वे लोग पैसे की बदौलत, कुर्सी के बदौलत, ताकत के बदौलत जेल से बाहर घूम रहे हैं। आज जो जिनके ऊपर अभी तक कोई केस ही लागू नहीं हुआ है, जुल्म साबित ही नहीं हुआ है, उसको जेल के अंदर डाल दिया गया है और अपने आप को बेगुनाह साबित करने में सालों बीत रहे हैं, वर्षों बीत रहे हैं। अपने आप को निर्दोष नहीं साबित कर पा रहा है। जैसे कि मनीष कश्यप है, मनीष कश्यप निर्दोष हैं। ना तो उन्होंने कोई फेक वीडियो वायरल किया, ना उनकी वजह से कोई दंगा फसाद हुआ, फिर भी जेल के अंदर है। अगला अपने आप को निर्दोष साबित करने में देखिए आज 8 माह से ऊपर जा रहा है, अभी तक निर्दोष साबित नहीं हो पा रहे हैं। और वही जो चारा चोरी किया है, जो 7-7 लोगों का मर्डर किया है, जो डीएम को मार दिया है, वो जेल से बाहर घूम रहा है, निर्दोष साबित हो चुका है। यानी कानून उसको भी दोषी नहीं ठहरा पा रही है। कानून इतना भी लचीला नहीं होना चाहिए कि दोषी को दोषी बनाने में वर्षों गुजर जाए और निर्दोष को निर्दोष साबित करने में वर्षों गुजर जाए। इससे लोगों की विश्वास जो है कानून व्यवस्था से उठ जाता है, कहीं ना कहीं टूट जाता है विश्वास कानून से। यह देखते हुए कि भाई जो निर्दोष है उसको निर्दोष साबित होने में वर्षों लग जा रहे हैं, और जो दोषी है उसको दोषी साबित करने में वर्षों लग जा रहा है। यानी जो जेल के बाहर मर्डर करके घूम रहा है वो घूमते रहेगा जब तक पुलिस साबित नहीं कर देती कि यह दोषी है, यह मर्डर किया है, तब तक उसको जेल होगा नहीं। अगर किसी को उठा के जेल में डाल दिया गया है और जब तक यह साबित नहीं कर पाता है वह बंदा कि हम निर्दोष हैं, तब तक वह जेल से बाहर नहीं आएगा। यानी कि जो दोषी है जेल के बाहर घूम रहा है तो घूमते रहेगा, वर्षों लग जाएंगे जेल जाने में। आज जो निर्दोष है जेल के अंदर है तो उसको वर्षों लग जाएंगे अपने आप को निर्दोष साबित करने में, तब तक समय बर्बाद होते रहेगा। यह कानून है भारत का। तो सबसे पहले तो जो कानून के दाता है लोग, जो कानून को बदल सकते हैं, उनके अंदर गोष्ठ होना चाहिए, एक सोच होना चाहिए, और सोच को बदलते हुए एक कानून का प्रावधान बनाए। ये लोग नियम कानून बने, पुराने कानून को चेंज करते हुए ऐसा प्रावधान बनाए कि अगर कोई जेल जाता है, दोषी या जुल्म किया हो, दोषी या निर्दोष जो भी हो, जेल के अंदर जाता है तो 2 माह के अंदर में डिसीजन होना चाहिए। या तो दोषी को दोषी या तो निर्दोष को निर्दोष साबित होना ही पड़ेगा। या तो पुलिस दोषी को दोषी साबित करे, अगर साबित नहीं कर पाती है तो पुलिस उसको निकाले। जज साहब को फैसला देना ही होगा किसी भी सूरत में। अगर नहीं देते हैं तो जज के ऊपर कार्रवाई हो, अगर पुलिस चार्जशीट नहीं देती है तो पुलिस के ऊपर कार्रवाई हो। अगर बेगुनाह को बिना मतलब के अपने कुर्सी का फायदा उठा करके कोई जेल के अंदर डाल देता है, मनीष कश्यप के जैसा जेल में उठाकर डाल देता है, तो उसके ऊपर कार्रवाई हो। जैसे कि मनीष कश्यप को निर्दोष होते हुए भी जेल के अंदर डाल दिया गया है, सबको पता है, सभी जानते हैं, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं कर रहा है। तो ऐसा प्रावधान होनी चाहिए कि जो अपने कुर्सी का फायदा उठा करके किसी को अंदर डाल दे, जैसे कि मनीष कश्यप को डाला गया है, तो उसके ऊपर कार्रवाई हो कि आइंदा कोई गलती ना करे, आइंदा किसी निर्दोष के जेल में न डाला जाए। लेकिन ऐसा हो ही नहीं रहा है। तो हम यही कहेंगे बार बार कि ऐसा कानून बने, ऐसा प्रावधान हो, ताकि भविष्य में कोई निर्दोष प्रताड़ित न हो, कोई निर्दोष जेल के अंदर ना जाए, किसी को कष्टों की सामना न करना पड़े। यानी दोषी को दोषी ठहराया जाए और निर्दोष को निर्दोष ठहराया जाए। ऐसा कानून, ऐसा प्रावधान होना चाहिए, तभी भारत सुधर सकता है और जो कानून व्यवस्था है उससे लोगों का विश्वास कायम रह सकता है। नहीं तो तारीख पे तारीख का फैसला नहीं आएगा तो लोगों का मनोबल टूट जाएगा और कोर्ट से विश्वास भी उठ जाएगा, जैसे कि कोर्ट फैसला कर रही है। बाकी हमारी बात से आप लोग कहां तक सहमत हैं, कमेंट में बताइएगा जरूर।
कि हमने जो बात कहा सत्य है कि नहीं, ऐसा प्रावधान बननी चाहिए कि नहीं कि 2 माह में फैसला हो। बाकी फिर मिलते हैं आपसे बड़े अपडेट और एक बड़े न्यूज के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।